ठीक नहीं है तो ध्रुव कहाँ से आएंगे? जय जय होए तो ध्रुव नहीं आएंगे। इसलिए नियत को हमेशा ठिकाने रखना चाहिए। ध्यान रखना, आज आदमी की नियत में खोट आ गया, नियत का पता ही नहीं चल रहा है कब किसकी कहाँ खराब हो जाए। जय जय होए। महारानी का नाम सुनीति है लेकिन संतान नहीं है, घर में पुत्र नहीं है। और पुत्र तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तम बेटा, एक होता है मध्यम बेटा और एक होता है नीच बेटा। जय जय होए। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। वो नीच होता है। नीच बेटा की पहचान गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी है। हमारे परीक्षित महाराज के दो बेटा हैं, एक शीलेश है एक सत्येंद्र है, दोनों की एक ही राशि है, कुंभ राशि। बहुत सुंदर आज्ञाकारी। हमने देखा है कि पिता के सामने चारपाई पर नहीं बैठते। हमें आज तीसरा दिन है। भगवान संतान अगर दे तो उत्तम संतान दे। एक उत्तम बेटा है, एक मध्यम है, एक नीच होता है। नीच बेटा की पहचान गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी है। सुत माने मात पिते जबलो, अबलाल न दीख नहीं तबलो। सुत माने मात पिते जबलो, अबलाल, अबला माने पत्नी। जो नीच बेटा होता है माता पिता को तब तक मानता है, अबलानन दीख नाय तबलो, आनन माने मुख। पत्नी का चेहरा जब तक नहीं देखता है तब तक माँ को माँ कहेगा, पिता को पिता कहेगा। और जो शादी हुई ससुराल प्यारी लगी जब से। जय जय होए। क्यों परीक्षित महाराज, आज के बच्चों का यही हाल है। जब तक शादी नहीं तब तक मेरी मम्मी मेरे पापा, और शादी के बाद माँ से कहता है बुढ़िया। ओ माय गॉड। माँ से बुढ़िया कहता है। और ससुराल में जाता है तो सास से मम्मी चाची, चाची मम्मी कहता है, मदर जी कहता है। सास मम्मी हो गई, चाची हो गई अपनी माँ। जिसने 9 महीना पेट में रखा वो बुढ़िया हो गई। आज का यही हाल है। जिस बाप ने पसीना और खून बहाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए क्या नहीं किया, उससे कहता है बुढ़ऊ। अपने बाप से बुढ़ऊ कहता है, और ससुराल में ससुर से पापा जी, चाचा जी। अरे गुरुदेव कलयुग है। ध्यान रखना, नीच बेटा की पहचान है ये। अब लाल न देख नहीं तब लो, और ससुराल प्यारी लगी जब से। रामायण में एक एक शब्द बड़ा बहुमूल्य है। कल हमसे कुछ कहा लोगों ने कि महाराज आप रामायण बहुत सुंदर। हमने कहा हमने रामायण का अध्ययन किया है। अब लालन, अबला पत्नी, अब लालन दीख नहीं तबलो, और ससुराल प्यारी लगी जब से। रिप रूप कुटुंबी, कुटुंब माने परिवार, रिप रिप माने दुश्मन, रिप रूप कुटुंबी भये तब से। परिवार कुटुंब दुश्मन हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, नीच बेटा की पहचान गोस्वामी जी ने रामायण में की है। तो महाराज उत्तानपाद विचार करते हैं कि घर में संतान नहीं है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उद माने ऊपर। अब थोड़ा ये भी समझ लो, उद माने ऊपर, जिसके ऊपर को पैर हो और नीचे को सिर हो। समझ लो भाइयों, सिर कहाँ? नीचे। ये माता यहां थोड़ा ध्यान दें। और पैर ऊपर। कहाँ होती है ये अवस्था माता हो मालूम है? पैर ऊपर को होते हैं, सिर नीचे होता है माँ के पेट में। जब ये जीव माँ के पेट में होता है, उदर में होता है, उस समय उत्तानपाद होता है। पैर ऊपर की तरफ है, सिर नीचे की तरफ है, उत्तानपाद है।
और जैसे राजा उत्तानपाद के दो रानियां हैं, ऐसे ही हर जीव के दो रानियां हैं। अब तो आप बड़ा चक्कर में पड़ गए हो। शंका की बात है गुरुदेव, इन लोगों ने हर बताया। जीव के दो, अब आप तो सोच रहे होगे कि हमारे तो एक ही है, कहो की शादी ध्यान रखना। लेकिन दो कैसे हमने बता दिया, हर जीव के हैं। कौन कौन? तो गोस्वामी जी की बात फिर आ गई है, सुमत कुमत सबके और फसही। एक सुमति है, सुमति यानी सुनीति, हाँ, और एक है कुमति यानी सुरुचि। जय जय होए। याद रखना। तो महाराज की संतान जब पैदा नहीं हुई, राजा उत्तानपाद बहुत दुखी हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित घर में न बेटा है न बेटी है। और एक बात और बता दे, हारमोनियम थोड़ा कम कर दो बेटा। के हाथी जैसे दंत बिने, जय हो मुकेश, गुरुदेव। बिना दांतों के हाथी की शोभा नहीं है। हाथी जैसे दंत बिने और ज्ञान जैसे संत बिने, और कामिनियों कंठ बिने लगत बिहूनी है। मंदिर यो दीप बिने, बाग जैसे कूप बिने, और प्रजा एक भूप बिने लगती बिहूनी है। जय हो। प्रजा एक भूप बिने होत छार सूनी है। जय हो भैया। काया यानी शरीर, काया एक वस्त्र बिने, और सूर्य मायो शस्त्र बिने, और माया एक पुत्र बिने लगती बिहूनी है। जय हो। माया कितनी भी हो, हाँ, धन कितना भी हो घर में, लेकिन संतान नहीं है, उस दौलत से खेलने वाला अगर खिलौना नहीं है तो दौलत किस काम की। बहुत सुंदर गुरुदेव। भाइयों, कंठ बिन राग जैसे, अगर आप खूब गाओ, अगर कंठ नहीं है तो राग बेकार है, बेकार है। कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन वैराग्य जैसे, बिना ज्ञान के वैराग्य अधूरा, और त्यों ही राम नाम के बिना जदेह सब सूनी है। बिना राम नाम के भैया जदेह भी सोनी है। हमारे विद्वानों ने लिखा है। तो महाराज उत्तानपाद विचार करने लगे, संतान विहीन ये जीवन कैसे कटे। रानी सुनीति ने एक दिन महाराज से कहा कि दो कर जोरूं हाथ। जय हो महाराज, हाँ, दो कर जोरूं हाथ, सुनो पति बात अर्जन का मेरी। तो कर जोरू आत, सुनो मेरी बात अर्जन का मेरी। समझा रही है। पति को आदेश नहीं दिया। यहाँ थोड़ी माताएं ध्यान दें। जय हो। माताएं थोड़ा सा ध्यान इधर दें। पति को आदेश नहीं देना चाहिए। परीक्षित महाराज, तुम्हारा क्या हाल है? गड़बड़ है महाराज। आदेश तो नहीं मिलता है। थोड़ो थोड़ो बहुत भोले हैं बेचारे। जो माँ पति को आदेश देती है उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए पति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। रामायण को पढ़ा है। रामायण में सीता जी ने राम से एक दिन कह दिया, एक अंगुली उठाई और सीता जी ने क्या कहा
या मृग की है सुंदर देही, या मृग की है सुंदर देही, या मृग की है सुंदर देही, सुंदर देही, सुंदर देही। आनो जरम कात पे देही, आनो जरम कात पे देही, आनो जरम कात पे देही। तो मैं बता रहा था पति को जो माँ आज्ञा देती है उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए पति को आज्ञा नहीं देना कभी। कितनी माताएं बहनें बहुएं बैठी हैं जो पति को आज्ञा देती है, हाथ ऊंचा करें। शर्म के मारे नहीं उठाए महाराज जी, सब देती कल कोई बात ना है, तुम ना उठाओ हाथ, लेकिन हमारे भाइयों को तो मालूम ही हो कि आज्ञा ही मिलते हैं, निवेदन को नंबर नहीं आते। हम नहीं आते बाकी बात ध्यान रखना। सुनीति ने निवेदन किया है, बहुत ध्यान से सुने। सुनीति ने निवेदन किया है, आदेश नहीं दिया राधे, आदेश नहीं दिया। ए दो कर जोरू हाथ, दोनों हाथ जोड़े हैं। सुनो पति बात अरजन कमेरी, तुम तू जो कर ले प्यार, तुम तू जो कर ले प्यार,